जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग अरण्य कांड शुरू करते हैं। अरण्य कांड रामायण का, रामचरितमानस के अरण्य कांड का शुभारंभ करते हैं। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ लाते रहते हैं। आप लोगों के सम्मान करने के कारण आप लोग इतना सम्मान करते हैं। आप लोग अच्छी अच्छी बातें भी लिखते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सत्य सनातन के साथ रहें। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी जब भी नहीं था तो पर भी धर्म था, और पृथ्वी है तो पर भी धर्म तो रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सत्य सनातन के साथ हमेशा जुड़े हैं। आज हम लोग शुभारंभ करते हैं अरण्य कांड का। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विद्यते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्य कांड श्लोक मूलं धर्म तरो वीर बेक जलधे पूर्णेन्दु माननंदनं वैराग्याम्बुज भाष्यकरं है धन त्वापहं तापहं मोहाभयोधर पूगपाटन विधो स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलं कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियतम संद्रानंद पयोदसो भगतनूनंग पीतांबरं सुंदरं पानो वानसारासनं कटिलसतो नारीभारं वरम राजीवाय यतलोचना धृत जटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संगसुते पथिगतं रामभिरामं भजे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तपों का हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद धन है, जो सुंदर वल्क लका पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनिगा पावहि बिरहते पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें
सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अध देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पर पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर अस्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरी बाय सुबेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमे पिपेलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मुख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान की बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीके सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आय किन छलो मैं मूरख अब गुण गे है। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दोनों दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजीवायस भय पावा। धरे निज रूप गयहु पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्राह्मवान दौड़ा। कावा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजई मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मात मृत पितु शमन समाना, सुधा हुए विष सोनी हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है।
काल भुसुंडे जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करहि सत रिपु के करणी, ता कहूँ विभु धन दीब तरणी। शब जुग जाता ही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी। यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत जी को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर भयहूँ गहूँ पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयहूँ। सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन्ह मोहि बस द्रोह जदपि, तेहि कर बधे उचित। प्रभु छारहूँ कर छोह को, कृपाल रघुबीर समान। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित्र किए श्रुति सुधा समाना। बहुर राम असमन अनुमाना, होए भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर भी कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये,
देखि राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उड़लाए। प्रभु बारी दो जन अनभाए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखि राम छवि नयन जुराने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखे। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पान स्तुति करत। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद है ये। नामामि भक्त वत्सल, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पन्दाबुजं, अकामिनांग स्वधामं। निकामं श्यामं सुंदरं, भावापुरातं मंदरं। प्रफुल्लकञ्जलोचनं, मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहो विक्रमं, प्रभो अप्रमेय वैभवं। निसंगचापसायकं, धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंशमण्डनं, महेश चाप खंडनं। मुनीन्द्र संत रंजनं, सुरारिविंद भंजनं। मनोज वैर वंदितं, अजादि देव सेवितं। विशुद्ध बोध विग्रहं, समस्त दूषणापहं। नमामि इंद्रापति, सुखाकरं सुतांगति। भजे सशक्ति सानुजं, सचीपति प्रियानुजं। तदत्ते मूलते नरं, भजन्ते हीन मत्परा। पतन्ति नो भवान्नवे, वितर्के बीज संकुले। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों का अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार, आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंदादि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुषबाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं।
आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सरडाह रहित होकर आपके चरण कमल का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विभक्त वासिनी सदा भजत मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गतिं स्वकं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभो निरीहमीश्वरं विभो, जगत गुरु च शाश्वतं तुरीयमेय केवलं। उनके आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्त कल्प पादपं शमं सुवेसेव्य मन्वतं मतः। तथा जो भाव प्रिया कुयोगियों विषयों पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त भावनाओं को पूर्ण करने वाले संपक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति न तो अहम विवर्जितापति, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति ते ही में देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वी पुत्र, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये अस्तं इदं नरादरेण ते परं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वरीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ता है, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार से हम लोग का 1 से 3 तक जो है दोहा को हम लोग पूर्ण किए, और कल हम लोग फिर 4 से शुरू करेंगे दोहा 4 से, फिर 4 से 5 6 करेंगे। इस तरह से हम लोग का ये कर रहे हैं। कोशिश करिए कि अपने सत्य सनातन के लिए अपने अपने बच्चों को जरूर शास्त्र के साथ जोड़िए। शास्त्र ही हमें मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 तरह से स्वतंत्र करेगा, सजग बनाएगा, सभ्य बनाएगा, सनातन बनाएगा और सत्य बनाएगा। शास्त्र ही हमें सब कुछ ये सब ज्ञान देते हैं। इसलिए मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार के कष्ट को भी दूर करेगा शास्त्री। इसलिए नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत, सबको स्वागत है। हर हर महादेव।